सरकारी स्कूल के समय में बड़ा बदलाव का मामला है। शिक्षक नेताओं ने समय बदलाव पर यह सवाल उठा दिया है। स्कूल के समय को लेकर शिक्षा विभाग की अधिसूचना पर सवाल है। वही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्लास चलने की अधिसूचना पर सवाल उठाए गए हैं। जेडीयू एमएलसी डॉक्टर संजीव सिंह ने यह आरोप लगाया कि अधिकारी फिर से सीएम के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वही समय सारणी में ठीक से संशोधन नहीं हुआ है। एमएलसी संजीव सिंह का ये बयान है। और इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सरकारी स्कूल के समय में बदलाव का मामला है। शिक्षक नेताओं ने समय बदलाव पर सवाल उठाए, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि शेड्यूल जो होगा स्कूल का अब वो चेंज होगा, क्योंकि जो विपक्ष के विधायक थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि सुबह 9 बजे से और शाम में 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ता है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनके समय में भी स्कूल की समय सारणी ऐसी नहीं होती थी, और उन्होंने तत्काल बोला था कि शाम में वो अधिकारी से बुला करके अधिकारी से बात भी करेंगे। और जो अभी जो सूची आ रही है उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो सारणी नई समय सारणी आई है उसके बाद से शिक्षकों की नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि शिक्षकों के जो नेता हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह ने आपत्ति दर्ज की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल का टाइम भले ही 10 से 4 किया गया हो, लेकिन स्कूल में और भी कई एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण शिक्षकों को ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अभी भी भले ही 10 बजे कहा जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को एनी हाउ 9 बजे पहुंचना ही पड़ेगा और देर तक रुकना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में शिक्षक जो हैं वो अभी भी जो वर्तमान में समय सारणी जारी की गई है उससे संतुष्ट नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहाँ पेच है, क्या पेच है, वो जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बाद जहां शिक्षकों का आक्रोश शांत होना चाहिए था, फिलहाल वो आक्रोश बना हुआ है। जी आशुतोष, से बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जो जेडीयू के एमएलसी है उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिया है। चूंकि क्या लगता है कि ये भ्रम की जो स्थिति है कहीं ना कहीं पैदा हो रही है? नहीं, बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर चूंकि जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह की बात करें तो शिक्षक नेता है वो, और स्वाभाविक तौर पर शिक्षकों से जुड़े मसले को लंबे समय से उठाते रहे हैं। या फिर परीक्षा का मामला हो या फिर शिक्षकों के वेतनमान के बढ़ोतरी का मामला हो, लगातार इस तरह के मामले डॉक्टर संजीव सिंह उठाते रहे। उन्होंने खुद कपिल न्यूज को फोन करके इस बात की जानकारी दी कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो बिल्कुल ही नियम के अनुसार नहीं है। मुख्यमंत्री जो कहना चाहते थे, जो बताना चाहते जी थे। बिल्कुल आशुतोष, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू एमएलसी डॉक्टर संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव जी, ये बड़ा आरोप आपकी तरफ से लगाया गया है कि जो नीतीश कुमार ने जो नियम लाया है उसका आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसा है जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इससे पूर्व भी 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों के ये बात उठाने पर, ये समस्या संज्ञान में देने पर उन्होंने कहा, जो कि मैंने कह दिया है 10 बजे से 4 बजे होगा। और इस बीच में शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उस आदेश का तामीला नहीं किया। और आज जब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 10 बजे से 4 बजे के लिए वक्तव्य आया, हेलो जी बताएं। हाँ, वक्तव्य आया, तो आप इस पत्र को देख लें जो विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्गत किया गया है, और कितनी चालाकी से अपर मुख्य सचिव ने, या कहा जाए पूरे विभाग ने, मुख्यमंत्री महोदय के वक्तव्य जो सदन में दिया गया था विधानसभा में, मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य था, और उस 10 बजे से 4 बजे के जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना के तीसरे बिंदु को आप पढ़ें। उस तीसरे बिंदु में लिखा हुआ है, उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे।
अधिसूचना है वो है 2707 जो 28/11/2023 को इस संबंध में निकाला गया था, जो कि विद्यालय संचालन की अवधि और कक्षा संचालन की अवधि क्या होगी। जी, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री महोदय ने 10 बजे से 4 बजे के लिए विद्यालय शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए कहा था, आज कह रहे हैं लगातार, जो कि 10 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। लेकिन ये इतनी चतुराई और चालाकी से ये क्या किए हैं, 3:9:30 से 3:30 का जो ये पीरियड था उसको 10 से 4 कर दिए हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए 9 बजे से 5 बजे तक ही रखा गया है। इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। पत्र को देखने से लगता है जो कि विभाग मुख्यमंत्री महोदय को ही चुनौती दे रहा है और कहीं न कहीं सरकार की साख को प्रभावित कर रहा है। ऐसे पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामले में अविलंब विभाग से हटाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत बड़ा मायने रखता है जी। और तरह तरह की बातें, जैसे नियमावली भी बनी तो जो प्रारूप विज्ञापित किया गया था उसमें जिला वाली बात कहीं नहीं थी, जिला अन्यत्र जिला में पदस्थापन की और उन्होंने उसको भी संलेख में भेज दिया। वो हर जगह सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। जी संजीव जी, अब देखना अहम होगा कि जिस तरह से आप ये आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल कशिश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सिंह आपका, और आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए।